So welcome, everyone. Welcome. आज ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି मिस्टर सुधाकर राव। वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको 1-2 साल से जानता हूँ। हम लोग मिलके आप अगर ये फोटो देख सकते हो, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖା ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା। हाँ हाँ देखा ओके ओके। तो आप अगर ये फोटो देख सकते हो तो ये है सुधाकर, ये मेरे फ्रेंड है राकेश जिनसे एक बार आप बात कर चुके हो, और ये देबाशीष। तो ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आसपास में ही रहते हैं बेंगलोर में, और हम लोग एनवायरनमेंट रिलेटेड प्लांटेशन काम करते हैं, और इस एरिया में क्या बेटर हो सकता है वो काम करते हैं। और 2 साल से हम लोग एक लेक को डेवलपमेंट करने के लिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो राकेश भी अभी ज्वाइन कर लिए। मैं एक बार एडमिट कर लेता हूँ उनको। हाय राकेश। एक बार वीडियो हाँ ऑन यार, मुझे करके नहीं दिख थोड़ा रहा है। लोगों को दिखा दो। एक फोटो तो दिखा दिया, वीडियो पे दिखा दोगे तो पीपल कैन रिलेट टू यू। उन्होंने ऑलरेडी देखा ना मुझे। अरे यार, मैंने नहीं देखा तुमको यार। ठीक है, ये है हाँ, ये राकेश। ना बात। ठीक है, तो हम लोग मिलके, हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ये लोग, और हम लोग काफ़ी काम करते हैं यहाँ पे। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो लोग आके अपना एक्सपीरियंस थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच सुधाकर एंड राकेश for coming today and willing to share your experience. और और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हम लोग जो गांव में है हम लोग क्या करते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट आई जस्ट पुट इन ए प्रेजेंटेशन ताकि ये थोड़ा और आइडिया दे सके। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? यार ठीक है, तो ये जो सेशन है, ये सेशन है हमारा 9th सेशन आज है। ये सेशन का नाम है एम्पावरिंग योर स्टूडेंट्स। जो हमारे स्टूडेंट्स है गांव में, जो पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, तो ये जो कोशिश हम कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करने का मौका मिले, और उनको डिफरेंट आइडियाज हो कि हम और क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर ये आप फोटो देख सकते हो, 2018 में हमने एक एनुअल स्पोर्ट्स डे किया था। हर साल, इनफैक्ट हर साल हम लोग करते हैं लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स आज ये सेशन में भी अवेलेबल हैं। तो हर साल ये हम लोग इवेंट करते रहते हैं। लास्ट ईयर हमने राकेश को बहुत बहुत थैंक यू। राकेश और हम लोग गए थे, तो उसने एक डिकैथलॉन से भी बात की थी। तो डिकैथलॉन जिसकी वजह से ये स्पॉन्सर भी किया है लास्ट ईयर जो इवेंट हुआ था। एक एनुअल कल्चरल डे हम लोग करते हैं 31st ऑफ एवरी ईयर। 31st इवनिंग को हम लोग इवेंट करते हैं। जो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, ये लोग करते हैं काम, इनको हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स है आप देख रहे हो, ये गांव में जितने भी पॉन्ड्स है इसको भी क्लीनिंग करने के लिए काफी काम करते हैं। 2016 में हम लोगों ने मिलकर एक प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया था, और 2019 में ये इतना बड़ा हो गया था। अगर आप ये देखोगे तो ये थोड़ा बड़ा हो गया 2-3 साल में। तो जिसके वजह से न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में एक आर्टिकल भी आया था। फिर क्या हुआ, 2019 स्टार्टिंग 2019 में ये प्लांट सब ऐसे हो गए थे। फिर क्या हुआ, मई 2019 में, सॉरी हाँ, मई 2019 में एक साइक्लोन आया, सुपर साइक्लोन फनी, जिसके वजह से जितने भी हमने प्लांट्स लगाया था 70-80% सब प्लांट्स टूट गए। तो हमें अच्छा नहीं लगा ऑब्वियसली कि इतना मेहनत लगा था 2-3 साल में। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ तो करेंगे। उसी के दौरान क्या हुआ कि
इतने इतने वास्ट अमाउंट में डैमेज हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। भुवनेश्वर में ही 15-20 दिन तक करंट नहीं था। मैं 7 दिन तक भुवनेश्वर में था उस टाइम में, करंट नहीं, पानी नहीं, बहुत ही मुश्किल था। तो इसी के बीच में क्या किया, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से फॉलोअप करते 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 1-1.5 महीने में उनको कन्विंस कर लिया कि ये लोग उनको पोल और इलेक्ट्रिसिटी वायर प्रोवाइड कर दें। तो 1-1.5 महीने फॉलोअप करने के बाद इन लोगों ने दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों ने। तो इन लोगों ने खुद ही आके, आप फोटो देख सकते हो, खुद ही आके पोल और वायर खुद ही लगा दिया। तो 10 दिन के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आए, उन्होंने देखा कि 90% काम ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने बस थोड़ा बहुत माइनर करेक्शन जो करना था कर दिया, बाकी 2-3 दिन के अंदर करंट आ गया। तो आसपास के जब कोई भी विलेजेस में करंट नहीं था, ये स्टूडेंट्स की वजह से हमारे गांव में करंट आ गया। फिर लास्ट ईयर आप देख सकते हो, राकेश ने हमारे यहाँ पे ग्रीन वॉरियर शुरू किया था। तो उससे इंस्पायर्ड होके हमने एक ग्रीन वॉरियर ग्रुप हमारे गांव में स्टार्ट किया, और 15 अगस्त 2019 में हमने एक प्लांटेशन, एक ग्रीन वॉरियर के लिए, सॉरी, क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयरनेस करने के लिए आसपास के 20-25 गांव में एक साइकिलिंग ड्राइव किया। तो पेड़ तो साइक्लोन की वजह से सब टूट गए थे, तो फिर से हमने सोचा कि नहीं, दोबारा प्लांटेशन करते। तो सितंबर 2019 में दोबारा प्लांटेशन हुआ। अभी लास्ट मंथ ही ये प्लांट सब बढ़ के इतना हो गया। इसके अलावा लास्ट मंथ हमारे गांव में 37 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया, जो कि हाईएस्ट है। और ये जो लड़का देख रहे हो, ये यंगेस्ट मेंबर है, 17 ईयर्स ओल्ड है। उसका नाम भी इस पेपर में, आर्टिकल में आया है कि ही इज द यंगेस्ट मेंबर टू डोनेट ब्लड। इसके साथ साथ हमने एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एक मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ एक्सेंचर में पहले काम करता था। इसने बोला कि मैं स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिखा सकता हूँ थ्रू ग्राफिकल प्रोग्रामिंग। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल और MIT दोनों ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो मेरा फ्रेंड आता है और ऑनलाइन, हम जैसे आज सेशन कर रहे हैं, वो एक दिन आके स्टूडेंट्स को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाता है। जैसे फॉर लूप क्या है, इफ लूप, इफ एल्स लूप क्या है, ऐसे कैसे आप गेम खुद ही डिजाइन कर सकते हो, उसके बारे में वो बताता है। तो फाइनली अगेन इंस्पायर्ड बाय सुधाकर, राकेश, तो हम लोग यहाँ पे, राकेश एक बार आके बताया था कि आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसेस में फोकस करना चाहिए। तो लास्ट मंथ स्टूडेंट्स जाके वहाँ का जो तहसीलदार ऑफिस है, वहाँ पे इन लोगों ने प्लांटेशन किया, और आगे भी करने का प्लान है। तो दैट वाज इन ब्रीफ कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स है, ये लोग क्या करते हैं, और ये बहुत ही पैशनेट है। तो हम लोग जो बैंगलोर में काम करते हैं, मैं इनको शेयर करता रहता हूँ इनके साथ, तो इनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे नहीं कि आपका नाम वो पहली बार सुने, आपको, उनको ऑलरेडी आपके बारे में पता है, बट तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है, तो उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। राइट, बराबर। सो ओवर टू यू नाउ। मैं शुरू करूं? हाँ हाँ, डेफिनेटली। तो yes. अब बेसिकली यार, ये लोग काफी कुछ कर रहे हैं अपने हिसाब से ही वहां पे, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं, राइट? हाँ, हाँ, तो ऑलरेडी आप लोग बात कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, काम कर रहे हो उनके साथ, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, छोटा हो या बड़ा हो, अपने तरीके से कर रहे हो, राइट? अब मेरा जो पर्सपेक्टिव है, या मैं जो बोलने वाला हूँ आज, बेसिकली इट्स मोर फ्रॉम मान लो अभी 5 साल या 10 साल के बाद तुम्हें कोई इंडस्ट्री जाना हो या कोई पर्टिकुलर करियर चॉइस करना हो। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, BSc में हैं, कुछ स्कूल में हैं, राइट संबित? हाँ, मैं एक चीज और एक ऐड करूंगा यहाँ पे। मैं आपको एक बार और दोबारा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़े स्टूडेंट्स और अभी ज्वाइन किए हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, राकेश और सुधाकर, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं।
इनका खुद का कंपनी है, जैसे सुधाकर अपना एक डिजिटल कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंपनी है। तो आज जो सेशन है वो थोड़ा बताएंगे कि उनका जर्नी कैसा रहा, उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि कंपनी शुरू करें, क्या क्या चैलेंजेस है, और जो स्टूडेंट्स आप लोग हो तो आप क्या सीख सकते हो। आजकल तो सब कुछ डिजिटली हो रहा है, सब लोग पेमेंट भी मोबाइल ऐप से कर रहे हो, तो क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या क्या कर सकते हो डिजिटली, तो ये थोड़ा बताएंगे। Right. So Sambit, just a slight clarification. So मेरा प्योरली डिजिटल नहीं है, मेरा है जो कंटेंट है। कंटेंट। कंटेंट मतलब आप लोग जो पेपर में पढ़ते हो या जब आप लोग गूगल करते हो तो आपके सामने जो लिखी हुई चीजें आती है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स या तुम जब टीवी देखते हो तब लिखा हुआ जो चीज आता है, उसकी सारी एक्सपर्टीज, उसकी एक अलग से एक इंडस्ट्री है, एक करियर है, अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप फिल्म में समझते हो कि फिल्म में जो स्क्रिप्ट बनती है, स्टोरी बनती है, उसी तरीके से सारी कंपनीज, चाहे वो गूगल हो, अब आप जब गूगल करते हैं तो कंपनीज के बारे में जब लिखी हुई चीजें आती हैं, विकीपीडिया है, विकीपीडिया को आप टाइप करो तो विकीपीडिया में जो लिखी हुई चीज आती है, तो वो सारी कंटेंट स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो लिखते हैं, कंपनी को समझते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो एक अलग से एक इंडस्ट्री है वो। तो टू स्टार्ट विद मैं कंपनी चला रहा हूँ यहाँ पे, लैटरल थिंकर्स पब्लिक रिलेशन एंड कंटेंट। मुझे मालूम नहीं कितने लोग जानते हैं व्हाट इज पब्लिक रिलेशन और कंटेंट। बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो अपनी कंपनीज के लिए मीडिया में, जैसे आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर होगी, यहाँ पे टीवी होगी, लोकल चैनल्स होगी, मीडिया होगी, ऑनलाइन मीडिया होगी, वहां पे हम लोग कंपनीज को कैसे हाईलाइट करें, कैसे हम लोग, मान लो मैं कुछ हॉस्पिटल के साथ काम करता हूँ, तब हॉस्पिटल्स हर बार एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती। आप संबित, लेट मी नो इफ देयर इज सम कंफ्यूजन इन टर्म्स हाँ ऑफ हाँ सर लैंग्वेज। सर। हाँ हाँ हाँ। हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, बराबर। एक हॉस्पिटल अगर एडवर्टाइजमेंट करे, बिल बोर्ड लगाए, पेपर में ऐड दे, तो लोगों को मालूम है कि ये कंपनी अपनी खुद की तारीफ करती है, और सब कंपनी, सब हॉस्पिटल बोलती है कि मैं बहुत अच्छा, मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, और मैं यहाँ, हम लोग के पास जो सर्जरी होती है वो वर्ल्ड क्लास सर्जरी होती है। पर मान लो कोई और आके तुमको कहे, खुद हॉस्पिटल नहीं, कोई और आके तुमको कहे कि हॉस्पिटल अच्छा है, तो तुम उसको और थोड़ी क्रेडिबिलिटी से मानोगे। फॉर स्मॉल एग्जांपल, अगर संबित आके मुझे कहे कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, तो वो एडवर्टाइजमेंट हो गया। पर आप में से कोई आके मुझे बोले कि नहीं संबित भैया रियली बहुत अच्छे सिंगर है, तो वो क्रेडिबिलिटी हो गई। तो उसमें क्या होता है कि भैया मुझे मानना पड़ता है कि नहीं, संबित में कुछ तो बात है, क्योंकि कोई और बोल रहा है, संबित खुद नहीं बोल रहा। तो वो कब होता है, जब मीडिया वाले, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स जो हम लोग बोलते हैं, वो लिखते हैं कंपनी के बारे में। वो कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं जब उनको लगता है कि इसमें कोई न्यूज़ है, उसमें कोई स्टोरी है। तो हमारा काम है स्टोरी क्रिएट करना कंपनीज के लिए, इसी के लिए कंटेंट। तो मैं जब बोल रहा हूँ, जैसे हमारे पास हॉस्पिटल्स की, कुछ मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। मान लो हॉस्पिटल में कोई सर्जरी हो गया, अब वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो मैं जैसे बताया, हर लोग समझ गए, आज के ज़माने में समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, हर कंपनी यही बोलती है, इसमें की बड़ी बात क्या है। पर अगर रिपोर्टर अपने हिसाब से उसको स्टोरी बनाकर लिखे कि एक हॉस्पिटल में एक मरीज के साथ एक अच्छा सा सर्जरी हुआ, वो मरते मरते बच गया, और डॉक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, तो उसमें क्रेडिबिलिटी आती है। अब उसको, क्रेडिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे संबित? क्रेडिबिलिटी मतलब एक एक उड़िया में कौन होता विश्वास है? आता है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि उड़िया में कोई विश्वास ट्रांसलेट। पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है, जैसे ऐसे बोल सकते हैं। ट्रस्ट ना। हाँ, ट्रस्ट ट्रस्ट। ट्रस्ट, हाँ, ट्रस्ट आता है कि भैया, तो आप जब पेपर खोल के देखते हैं तो एक साइड पे एडवर्टाइजमेंट होता है, एक साइड पे रिपोर्टर ने कुछ आज के सिटी में क्या हुआ, इस हॉस्पिटल में क्या हुआ, इस कंपनी में क्या हुआ, वो सब लिखा होता है। तो हम लोग बेसिकली जो काम करते हैं, हम लोग हमारी हमारी कुछ कंपनीज के साथ हम काम करते हैं, उनकी हम लोग कैसे मीडिया में हाईलाइट करें,
कैसी किस टाइप की स्टोरीज हम लोग जर्नलिस्ट के पास लेके जा सकें, वो सब हम लोग काम करते हैं। प्लस कंटेंट, जैसे मैंने कहा, विकिपीडिया कंटेंट हो गया, गूगल कंटेंट हो गया, वेबसाइट का कंटेंट हो गया। तो आज की तारीख में आप कोई भी दुनिया में कोई भी कोने में बैठ के तुम बड़े से बड़े कंपनी के लिए कंटेंट बना सकते हो। ओके, जो गूगल के पास जो उनकी पूरी टीम है कंटेंट की, वो एक जगह पे नहीं है। इंडिया में वो कुछ 70 सिटीज हैं, गांव और शहर है, जहां पे बैठ के लोग उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं। तो आप लोग को अगर ऐसी कोई मतलब अपॉर्चुनिटी हो, या आपके पास ऐसा कोई स्किल हो, आपको लगता हो कि आपको लिखने की क्षमता है, तो आपके पास उस लेवल की अपॉर्चुनिटी है, मैं बता रहा था। तो ये दूसरी बात, आपने जो लैंग्वेज के बारे में बताया कि आप लिखना है, तो कोई भी लैंग्वेज भी हो सकता है, राइट? या कोई हाँ, तो ये दैट वाज अ गुड पॉइंट एक्चुअली। अब क्या हो रहा है कि पहले इंग्लिश था, अभी आप देखोगे तो सब लोकल कंटेंट हो गया, राइट? आपको गुजराती मिलेगा, आपको उड़िया मिलेगा, आपको जो कंटेंट चाहिए उस तरीके का कंटेंट मिलेगा। आप ऑनलाइन जाइए, ऑफलाइन जाइए, आप तो एक्सपर्टीज, उड़िया की कंटेंट की एक्सपर्टीज किसके पास होगी? स्वाभाविक है कि वो कंटेंट एक्सपर्टीज आप लोगों के पास होगी, क्योंकि आप वहां का लैंग्वेज जानते हैं, बराबर। तो अगर गूगल उड़िया में शुरू होता है, मान लो, मुझे मालूम नहीं अगर लैंग्वेज उड़िया है कि नहीं गूगल का, पर मान लो अगर है, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास स्किल है, लिखने की क्षमता है आपकी, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी है। कहीं से बैठ के कोई भी बड़ी कंपनी के साथ काम कर सकते हो आप लोग। तो मेरा एग्जाम्पल मैं एक शॉर्ट में बताऊं, मतलब मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, आप लोग जैसे संबित ने बताया, आप जिस तरीके से काम करते हो फील्ड पर, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं बोलता हूँ, वो आप लोगों से लोगों को सीखना चाहिए। हम लोग जो काम करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एज ए जर्नलिस्ट की, एज ए रिपोर्टर। तो एज ए रिपोर्टर मेरा काम था, मानो कोई एरिया में कोई काम नहीं हुआ हो तो उसके बारे में लिखो, सरकार ने कोई कुछ काम नहीं किया हो तो उसके बारे में लिखो। तो मेरा जो काम था वो ऑन ग्राउंड जो आप लोग कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना होता था एज ए जर्नलिस्ट। तो जैसे आप लोगों का स्टोरी आया पेपर में आज, या अभी आप लोग ने जो काम किया उसका जो स्टोरी आया, तो वो किसी ने लिखा है उस पेपर में। तो मेरा काम होता था कि जो आप जैसे लोग अच्छे काम करते हैं उसको सपोर्ट करना, सरकार जो काम नहीं करती उसके बारे में लिखना। तो मेरा काम, मेरा जर्नी जो था उसी हिसाब से शुरू हुआ। मेरा कुछ अभी 15 साल या 17 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, आई कैन टेल यू ऑल, बिकॉज आई डोंट थिंक लाइफ एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों को देने की जरूरत है। आप लोग यू ऑल आर फुल ऑफ, आई थिंक, स्किल्ड लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। मेरे साथ जो हुआ, मैं बचपन से बहुत कोशिश करता था कि लोगों को कैसे प्रूव करना है। तो मैं स्पोर्ट्स में भी था, मैं ड्रामा में भी था, मैं कोई कंपटीशन होता था डिबेट के उसमें भी होता था, हर चीज में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन गोल ये था कि दूसरों को इम्प्रेस कैसे करना है, हाउ डू आई इम्प्रेस अदर्स, और हाउ डू आई प्रूव समवन एल्स, राइट? मुझे याद है 12th में मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था, और वो मेरी मतलब मैं फेल इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने लिखा नहीं था वहां पे। लिखने के बावजूद, सब कुछ सही लिखने के बावजूद, कुछ तो फॉल्ट हुआ वहाँ टीचर के तरफ से, और मुझे फेल कर दिया। पूरे 2 साल में मैं और मेरे पापा ने कोर्ट केस करके फाइट किया, लॉयर्स के पास गए, फाइनली मुझे जस्टिस मिला, और मुझे मेरा सब्जेक्ट था, उसको रीवैल्यूएट किया, फिर से उसको जांचा, और फिर मुझे पास किया। तो मैं 2 साल फिर से लेट हो गया। अब 10 साल मेरे डैड के रिटायरमेंट के बाद मेरे डैड ने पूरा खर्चा उठाया मेरे पढ़ाई का, मेरे ये पूरे कोर्ट केस का, पूरे के पूरा 10 साल। तो उसके बाद जब मैंने शुरू किया काम करना,
मैं जैसे कहा को पहले से मेरे को लोगों को कैसे प्रूव करना है वो मेरे दिमाग में था। उसके बाद उसके चलते फिर अभी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना किया है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया है, अब मैं काम करूंगा तो उनके लिए करूंगा, उनको प्रूव करना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर मेरी बाकी की 10 साल 12 साल उनको मैं प्रूव करने में चली गई कि भाई मैं आपका लड़का भी कुछ कर सकता हूँ, कमा के ला सकता हूँ और घर चला सकता हूँ। तो ये जो 25 से 30 साल की जो जर्नी थी वो लोगों को प्रूव करने में चली गई, दोस्तों को, पेरेंट्स को। एक बात मैं बोल दूं, पेरेंट्स को प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपके साथ होंगे। आप चाहे प्रूव करो ना करो, आप कोई बड़ी काम करो कोई छोटा काम करो, आपके साथ अपने पेरेंट्स तो हमेशा होंगे। पर मेरी ऐसी एक साइकोलॉजी बन गई थी कि हर चीज में जो कर रहा था मुझे प्रूव करना था लोगों के साथ। तो मेरी 30 साल तो मैं समझ गया मेरी लोगों को प्रूव करने में चली गई। आई थिंक 2014 या 15 की टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का शुरू करूं। और मैं ये इसके लिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग में से बहुत लोग अगर फ्यूचर में अपना कुछ करना चाहोगे, it is very important that you all know that you are doing it for your own good. आप लोग जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, आपकी खुशी के लिए कर रहे हो। Because if you don't feel good about what you're doing, you will not be successful. तो आप आज बड़े बड़े जो लोग हैं जो कंपनी चलाते हैं, जो काम कर रहे हैं पब्लिक लाइफ में या प्राइवेट में, वो लोग सक्सेसफुल इसके लिए भी है क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको उसमें खुशी मिलती है। तो अगर आपको लगता है आपको आपके गांव में प्लांटेशन करना है, आपको एक संस्था खोलनी है, आपको लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, जो भी चीज आपको करनी है लाइफ में, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डू इफ यू फील गुड अबाउट इट। ऐसा कोई काम मत करो जिसमें आपको रुचि ना हो, आपको पसंद ना हो, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि यार मैं जो कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, राइट? तो अभी 5 साल हो गए मुझे अपना कंपनी खोल के। बहुत से मतलब फेलियर्स हुए हैं, मतलब 6-6 महीने में अपने घर पे सैलरी भी नहीं लेके गया, पर एक विश्वास था कि चलेगा। मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे कोई बहुत बड़ी 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है। छोटी सी कंपनी जहां मैं अपनी तनख्वाह लेके जाऊं और जितनी मेरे साथ लोग जो काम कर रहे हैं उनको अपनी अपनी तनख्वाह मिले। तो फेलियर्स हुए हैं, जैसे कहा बहुत महीने तो सैलरी नहीं लेके गया मैं, पर इसमें फायदा ये हुआ कि ये जो मैं अपना खुद का शुरू किया तो एक चीज मैंने ठान के रखा था, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ फाइनली मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी और के नहीं कर रहा। तो अगर फेल भी होता हूँ तो किसी और को मैं नहीं बोलूंगा कि भाई इसकी वजह से फेल हुआ, मैं फेल हुआ तो मेरी वजह से फेल हुआ, राइट? सो दैट वाज द मोटिवेशन दैट आई हैड फॉर द लास्ट 5 years. I fell, I got up, I fell, I got up, but every time there was no one else to blame. It was me who had to take all the blame. And उसमें ये भी हुआ कि मुझे सारी एक्सपीरियंस समझ में आ गई। मेरे कंटेंट की एक्सपीरियंस तो मुझे थी, पर उसके अलावा मुझे फाइनेंस, लोगों का सैलरी कैसे पे करना है, फाइनेंस जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था वो मैंने किया। मैंने अपने ऑफिस में झाड़ू पोता भी मारा हुआ है। तो मतलब हर चीज एक बंदे को जो करना होता है अपनी कंपनी में, क्योंकि जब आप शुरू करते हो आपके पास कोई होता नहीं है। जब हम लोग ने शुरू किया कंपनी, मेरे पास कुछ 3 लोग थे, हम तीनों लोग ही थे जो ऑल्टरनेट डेज में ऑफिस को साफ करते थे। एक छोटा सा शॉप लिया था एक कॉम्प्लेक्स में, वहीं पे हम लोग 3 लोग बैठ के काम करते थे, शटर डाउन करते थे, रात को जाते थे, सुबह को वापस आके खोल के फिर से काम शुरू करते थे। तो ये जर्नी थी। आज भगवान की दया से मतलब इट्स अ डिसेंट कंपनी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली like I said, from me to you all, the only perspective or the moral of the story is that
आप लोग लाइफ में जो भी करें अपनी खुशी से करें, अपनी खुशी के लिए करें। मानता हूँ ऐसी कुछ चीजें आएंगी लाइफ में जहाँ पे आपको किसी और को खुश करने के लिए कुछ करना पड़े, वो बहुत अच्छी चीज है, कीजिए। पर जब आप बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं, एक लंबी दौड़ का खेल खेलना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू व्हाट यू फील गुड अबाउट एंड यू परसिस्ट विद इट. So basically that's a small story about me, and I just wanted to give you some perspective on life. बाकी तो आप लोग, जैसे संबित ने बताया, संबित ने इसके पहले भी मुझे काफी आप लोगों के बारे में बताया, आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, और ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आप लोग वहां बैठ के इस उम्र में इतना सोचते हो, क्योंकि ऑनेस्टली एटलीस्ट मेरे उम्र, मैं जब आप लोगों की उम्र का था या 20-25 में था, पेड़ लगाना या गांव में इलेक्ट्रिसिटी ना होना, ये सब तो कभी दिमाग में आया नहीं थी. इलेक्ट्रिसिटी अगर गांव में नहीं है तो ये मेरा काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है, वो करेगी. मेरा काम सिर्फ चिल्लाना है. मैं बोलूंगा भाई लाइट नहीं है, पेड़ नहीं है, मेरा काम पेड़ काटना है, पर पेड़ को लगाना कभी नहीं सोचा था. आज उसकी कीमत समझ में आती है, और आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं. बस यही बोलना चाहूंगा. ऑल द बेस्ट आपके लाइफ के लिए. और कोई आपको कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ समझना हो, आई एम ऑलवेज देयर. यू ऑल कैन रीच आउट टू मी वाया संबित, और आई एम ऑलवेज ओपन टू एड्रेसिंग दोस आंसर्स. Okay, great. So that was great, honest storytelling. Yeah. I think everybody could relate to that. Yeah. तो एक्चुअली हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग, मैंने जैसे बताया कि सब लोग हमारे गांव से ही हैं. तो कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग भुवनेश्वर में रहते हैं, कुछ लोग कटक में रहते हैं. बट एवरीबडी बिलोंग्स टू द सेम विलेज. विलेज नेम इज छेदा. तो हम लोगों का एक ड्रीम है कि हम लोग अपने गांव को बेस्ट विलेज बनाए उड़ीसा में. तो अभी वो कब होगा वो नहीं पता, बट हम कोशिश कर रहे हैं और ये चलता रहेगा. तो इसीलिए जितने भी वॉलंटियर्स है, मैं बोल रहा हूँ यार, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, दिस इज अ ब्रिलियंट. सी, you all also could do something like this because you have students and youngsters like them, right, who have volunteered their time and energy to do something like this. And that is extremely important today's time, क्योंकि सोशल मीडिया के चक्कर में, ये ट्विटर हो गया, ये फेसबुक हो गया, हम लोग सब अपनी आवाज तो उठाते हैं, पर ऑन ग्राउंड काम करने वाला बहुत कम है. मैं अपने आप को भी नहीं मानता अभी भी कि मैं ऑन ग्राउंड काम करने वाला हूँ. मैं भी सोशल मीडिया वाला बंदा हूँ. आई थिंक अपने ग्रुप में तो राकेश है जो ऑन ग्राउंड में काम करता है, और उसने हमको भी ड्रैग कर लिया है अभी इसके अंदर. तो अच्छा लगता है. लेकिन अगर 10 पेड़ भी लगाए तो अच्छा लगता है, भैया चलो कुछ तो किया. तो इसी के लिए बोल रहा हूं, इन लोगों को लाइफ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये लोग काफी कुछ कर रहे हैं. इट्स अ ब्रिलियंट थिंग दैट दे आर डूइंग. एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे को. मैं भी गुरु आर यू देयर? गुरु को बोलता हूँ, वही पूछ लेगा ताकि मैं भी ड्रॉप. मेरा एक सवाल है. जो हम बोले कि जो बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन प्रोस्पेक्टिव, क्या क्या चीज देखना है, ये चीज देखना है ये बिजनेस शुरू करने से पहले, इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे तो अच्छा होगा. बिजनेस शुरू करने से, देखिए मैं जैसे कहा, मैं एक बात बता दूं, बिजनेस वर्ड जो है अभी उसको बहुत लोग बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और ये वो. तो हमारे बाजू में जो किराना शॉप है वो क्या है? वो भी बिजनेस है. एक मैकेनिक जो अपना शॉप खोल के बैठा है वो क्या है? वो भी बिजनेस है. एक दूध वाला जो अपनी शॉप लगा के बैठा है वो क्या कर रहा है? वो भी तो अपना बिजनेस चला रहा है. सिर्फ एक कंपनी खोल के ब्लू कॉलर जॉब जो बोलते हैं उसी को हम लोग ने कंपनी समझा है. बाकी लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग नहीं मानते वो कंपनी है. उनको वो मैकेनिक है जो अपना खुद का शॉप खोला है.
वो दूध वाला है, उसका खुद का शॉप। दे आर ऑल बिजनेसमैन, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर। अब क्या चीज होनी चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? एक तो बहुत फिलोसॉफिकल लगेगा, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज आप लोगों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अब कुछ चीजें अगर शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ या शुरू करने की सोच रहा हूँ, देन आई शुड बी रेडी दैट टुमारो अगर कल मेरा बिजनेस नहीं चले तो मैं छोड़ नहीं दूंगा। बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं उससे एक्सपीरियंस लेके उसको कैसे चलाऊं वो समझने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो आपको वो इंटरनली आपको समझने की जरूरत है कि मैं अगर कुछ चीजें शुरू करता हूं तो मैं उसको कितनी देर तक उसको चला सकता हूं। तो अगर मैं फेल हुआ तो क्या मैं छोड़ दूंगा? तो वैसे तो बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। तो उस थॉट प्रोसेस से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज आपके पास जो होनी चाहिए वो है, जैसे मैंने कहा, आपको जो क्या चीज ठीक लगती है, आपको किसमें खुशी है, वो चीज करिए। ओके, तो जैसे मैंने कहा, आपको कोई एक संस्था बनानी है जहाँ पे ग्रीनरी की बात होती हो, जहाँ पे ग्रीनरी की बारे में अवेयरनेस की बात होती हो, जहाँ पे प्लांटेशन का मुद्दा हो, वैसा कुछ कीजिए जो ठीक लगे आप लोगों को, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तो ये दो चीजें हैं जो मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेसमैन हो या जिसको भी अपना शुरू करना हो, ये होना जरूरी है। तीसरा, मतलब जो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, अब डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपको किस लेवल का कौन सी चीज में आपको अपनी बिजनेस खोलनी है। अब जैसे मुझे जब बिजनेस खोलनी थी, सबसे पहले चाहिए था कि मेरे पास एक कंपनी हो, तो उसका अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो, कैसे कंपनी फॉर्म किया जाता है। एक कंपनी फॉर्म हो गया, उसके बाद लोग कैसे मेरे साथ जुड़े। अब मैं अकेला बंदा तो कर नहीं सकता अगर मुझे कंपनी बनानी है। तो 2-3 जो मेरे दोस्त थे वो मिलकर आए, फिर वो हम लोग ने साथ में शुरू किया। तो कुछ चीजें हैं जो इंडस्ट्री को लेकर, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री it changes, but what will not change is your determination and your conviction, that when you plunge into something, you need to be there for a long haul. Thank you. ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି? एक क्वेश्चन था एक्चुअली, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, वो अभी शायद ड्रॉप हो गया। उसने पूछा था कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अभी डिजिटली काफी मतलब जो फोकस है कोई कंपनीज का है, या जैसे कुछ भी चीज ले लो, आजकल डिजिटल मीडिया में उसका फुटप्रिंट रहना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट्स हैं, बराबर। जैसे कि जैसे आप कुछ ट्राई करते हो तभी आप सीख पाओगे। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ और क्या कर सकते हैं ताकि वो सीख सके, और मे भी एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी भी उनके लिए हो सकता है? ऐसे कुछ बता सकते हो उसके ऊपर? जैसे कि तो शायद, हाँ, नहीं बोलो। जैसे कि उसने एक एग्जांपल बताया कि उसका एक फ्रेंड है, वो क्या करता है कि जैसे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कुछ सेल आता है, वो क्या करता है, उसी का जो सेल का लिंक है वो कैसे शेयर करता है। तो उसके लिंक पे अगर कोई क्लिक करके जाता है तो उसको फिर उस कुछ तो एडवर्टाइजमेंट का उसको रेवेन्यू आता है। तो बेसिकली कहना है कि डिजिटल मीडिया से स्टूडेंट के लिए करियर अपॉर्चुनिटी या कुछ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कुछ हो सकता है ऐसे कुछ? जैसे आपने एक एग्जांपल बताया कंटेंट राइटिंग। जैसे एक बंदा है, वो शायद नहीं है आज कॉल पे, विश्वजीत करके, वो उड़िया में बहुत अच्छा लिखता है। जैसे एक लड़का है अजित, वो भी लिखता है, एक पोएम लिखा था 10 साल पहले, मैंने कल देखा था, बहुत अच्छा लिखा था उसने।
तो और अभी भी हमारे गांव में जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक डिबेट कंपटीशन चल रहा है, तो उनका कंटेंट जो डिलीवरी है, जो कंटेंट का जो अच्छा है, इसके अलावा और क्या अपॉर्चुनिटी है यार डिजिटल? बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है यार, बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है क्योंकि कंपनी चल नहीं रही, सब वर्क फ्रॉम होम है, बराबर। आज की तारीख में अगर आप लोग ट्रेनिंग अपने आप को लोगे, आप ट्रेन करोगे, अपने आप को समझने की कोशिश करोगे डिजिटल में क्या क्या हो सकता है, 3 या 6 तो काफी काफी कंपनीज हैं जो 3 से 6 महीने का कोर्स चलाती है डिजिटल मार्केटिंग पर। ओके, मैं तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो और आपको इंटरेस्ट हो एक्सप्लोर करने की कि भैया ये डिजिटल मीडियम में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या कर सकते हैं, तो 3 या 6 महीने का कोर्स कीजिए। 6 महीने के बाद आपकी मतलब अपॉर्चुनिटीज की दुकान खुल जाएगी। एंड ये सारा का सारा फ्रीलांस काम होता है। डिजिटल मार्केटिंग भी उसी तरीके से लोग कंपनीज रेगुलर स्टाफ को अगर नहीं भी लेना चाहती हैं तो वो लोग ऐसे फ्रीलांसर्स को लेते हैं काम करने के लिए। ओके, जो आप लोग अपना गांव में बैठ के जो काम करना है वो कर भी सकते हो, साथ में आपकी मतलब एक सॉर्ट ऑफ सैलरी जैसी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कंटेंट आप लोगों को, तो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, मान लो अब गूगल आ गया आपके पास, बोलेंगे कि मुझे 20,000 वर्ड का एक स्टोरी चाहिए गूगल के ऊपर। ओके, ओडिया में लिख के मुझे दीजिए, आपके पास 20 दिन का टाइम है और इसको 20,000 वर्ड को पर वर्ड आपको 3 रुपया मिलेगा। ओके, तो पर वर्ड 3 रुपया, 20 दिन का काम, 20,000 इंटू 3, 60,000। आपको कम से कम मतलब 1 लाख जितना तो आपको 20 दिन में सिर्फ कंटेंट लिखने में मिल गया। और वो भी आप अपने समय में जब लिखना हो लिख सकते हैं। मैं ट्रेनिंग इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज होती हैं या कोई भी कंपनी हो, वो अगर आपके पास आना चाहे तो वो समझना चाहेगी कि आपके पास कितनी एक्सपर्टीज है, राइट। कंटेंट भी उसी तरीके से आपके पास आपको सबको उड़िया तो आता ही होगा, पर उसमें कितना अच्छा लिखना आता है, आपको कंपनी को समझने की कितनी क्षमता है और कैसे उसको ट्रांसलेट कर सकते हो उड़िया में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रेनिंग, ऐसी बहुत सी कंपनी है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। मैं कंटेंट तो सिर्फ मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद, मेरे साथ बहुत लोग ऐसे फ्रीलांस में काम कर रहे हैं। पर 3 से 6 महीना मिनिमम प्रोग्राम्स चलते हैं। काफी यूडेमी करके है, अनअकैडमी करके हैं, बहुत सी कंपनीज है जो अपना अपना ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग पे चलाती हैं। लोअर कॉस्ट में कर सकते हैं, फिर ट्रेनिंग ले सकते हैं और फिर घर बैठे बैठे कोई भी कंपनीज के साथ एसोसिएट होते हुए काम कर सकते हैं। ओके ओके ओके। तो ट्रेनिंग लेने के लिए आप बोले ना, उनका क्या किसे पता चले कि कौन ट्रेनिंग दे रहा है इसके बारे में? कंपनीज है जो डिजिटल मार्केटिंग पे, बहुत सी कंपनीज है जो डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट के ऊपर ट्रेनिंग देती है। जैसे मैंने कहा यूडेमी करके है, UDEMY, अनअकैडमी करके है, UNACADEMY। ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। फ्लिपकार्ट भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है जहाँ पे वो लोग रिमोट विलेजेस पे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखाती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जुड़ चुके। उड़ान करके कंपनी है, ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम सिखाते लोगों को। और इसी के लिए, क्योंकि कोई घर पे बैठने के ये कोई ऑफिस जाके करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के कहीं से भी बैठ के डिजिटल के मीडियम से काम कर सकते हो, अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप सिर्फ गूगल जाके टाइप करोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज तो आपको बहुत सी मिल जाएगी। अगर गूगल में है, गूगल में फ्री कोर्सेस हैं, ओके, गूगल भी सर्टिफाई कर रहा है, राइट, especially during this pandemic, they have given some 5,000 plus courses for free. ओह माय गॉड, तो ओके, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सुपर, बोलो, हो गया।
ओके, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि एक तो कंटेंट राइटिंग हो गया, उससे डेफिनेटली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे, और उड़िया में भी, मतलब आपने जैसे बताया कि उड़िया में भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और आपने बताया कि एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके भी बच्चों को काफ़ी सीखने को मिलेगा कि क्या क्या और ऑप्शंस है। जैसे और एक मैंने एग्जांपल बताया कि अभी हम लोग एक डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं गांव में, जितने भी एक हायर एजुकेशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ग्रुप बनाया है, और जो से क्लास 3 to 4 3 4 5 6 7 ऐसे 4-5 क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बना के डिबेट कंपटीशन हो रहा है, जो कि टॉप 3 टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको अवार्ड देंगे हम, हमारा जो कल्चरल इवेंट होता है। तो जैसे मैंने उनका कुछ वीडियोस देखा, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हैं बोलने में, तो अगर वो अपना ये जो डिबेटिंग स्किल बढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि वो कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है? आपको लगता है ऐसे कुछ हो सकता है अगर कोई बोलने में अच्छा है? मैंने सिर्फ एक कंटेंट पे फोकस ज्यादा किया ताकि मुझे लग रहा था कि उनको ज्यादा रिलेट होगा उसमें। एक और जो मैं बोलता हूँ हमेशा, हम तो दूसरी जो काम हम लोग करते हैं कंटेंट के साथ, वो है पब्लिक रिलेशन। जैसे मैंने बताया, जर्नलिस्ट जो कंपनीज के बारे में लिखते हैं, समझ गया ना? सो एक जर्नलिज्म करके पूरा एक कोर्स है। आप और पर्टिकुलरली आप लोग जो वहां पे इतना सारा काम कर रहे हैं, जर्नलिज्म एक जरिया है बदलाव का, ओके? और आपके गांव में हो सकता है आपको मालूम होगा वहां पे कौन से न्यूज़पेपर्स आते हैं, कौन सी चैनल से चलती हैं। अगर आप लोग क्योंकि वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज के साथ काम करते हैं, आपको वहाँ की समस्या का मालूम है क्या है, उसके ऊपर आप लोग के पास डिबेटिंग स्किल्स हैं, तो जर्नलिज्म इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, ओके? अब जर्नलिज्म के लिए भी बहुत सी कॉलेजेस हैं जो कोर्स प्रोवाइड करती है, पर मेरा मानना यह है कि जर्नलिज्म के लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। आपको रिपोर्टर बनने के लिए कोर्स की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर बनने के लिए 2 या 3 चीजों की जरूरत है। एक, उसमें भी अगर आप कोई मान लो न्यूज़पेपर में काम करते हैं तो आपको लिखना आना चाहिए, एक तरीके से लिखना आना चाहिए। दूसरा, आपको कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, उसकी क्षमता, उसको समझने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब मान लो आपके गांव में पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, और वो नहीं है तो कहाँ से आएगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसका समझ मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी है, किससे बात करना है, कैसे बात करना है, बराबर? तो ये 2-3 चीजें हैं। आप तो मैं इसके लिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो तरीके से काम कर रहे हो, जिस तरीके से काम कर रहे हो, जिस एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है रियल लाइफ का, और आप चाहते हो कि वहां पे सही मायने में बदलाव आए, तो जर्नलिज्म इज द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी। प्रिंट में है, अभी तो ऑनलाइन मीडिया है इतनी सारी, और मैं बता दूं यहाँ बैंगलोर की बहुत सी सारी ऑनलाइन मीडिया है जिनके रिपोर्टर्स कटक में बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं, भुवनेश्वर में बैठे हैं, राजस्थान में बैठे हैं। वैसे ही दिल्ली की जो मीडिया है वो केरला में रिमोट गांव में होगी, क्योंकि एक मीडिया जो बैंगलोर में है या दिल्ली और मुंबई में है, वो रिपोर्टर पूरे देश का कैसे कवर करेगा? तो उनके लिए वो लोगों के पास फ्रीलांसर्स होते हैं। कटक में अगर कुछ हो गया और मेरा जो मीडिया है बैंगलोर में है, तो मैं कटक का न्यूज कैसे लेके आऊं? तो वैसे ही बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, एनडीटीवी है या जी है, या आप कोई भी बड़े चैनल्स का नाम ले लो, ओके? और कोई भी आनंद बाजार पत्रिका हो गया, बड़े पब्लिकेशन, ये लोग सब लोगों के पास फ्रीलांसर्स हैं छोटे छोटे शहर में, जो इनको इनपुट देते हैं, जिनको ये न्यूज समझने की क्षमता है, जिनको लिखने की क्षमता है, वो इनको इनपुट देते हैं। तो वो लोग भी जर्नलिस्ट हैं। तो ऐसे काफी जर्नलिस्ट हैं जो छोटे शहर में काम करते हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। That's a very good idea.
सो डिबेटिंग स्किल्स इज बेसिकली एसोसिएटेड। तो अभी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जाना चाहो, मालूम नहीं वहां पे कौन सी चैनल्स बहुत प्रख्यात है वहां पे आपके शहर में। ईटीवी है, जैसे यहाँ पे ओटीवी कौन सी? है, ईटीवी ईटीवी, राइट। सो वहां पे तो आपको एज एन इलेक्ट्रॉनिक चैनल जर्नलिस्ट यू नीड टू हैव डिबेटिंग स्किल्स, यू नीड टू हैव, आपको बोलना आना चाहिए, बोलना, राइट। वहां पे लिखने से ज्यादा आपको बोलने की क्षमता होनी चाहिए। राइट। तो ये सब अपॉर्चुनिटी है यार, मीडिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। अगर इंटरेस्ट है तो ऐसे डिजिटल मार्केटिंग है, जर्नलिज्म है, या पीआर है, जैसे बताया, कंटेंट। ପିଲାମାନେ ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି, କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରି ପାରିବି? मैं तो यहाँ पे राकेश को सुनने के लिए बैठा हूँ। हेलो, ପିଲା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି? ନହେଲେ ତମେ ଟାଇପ ବି କରିପାରିବ, ଚାଟ୍ ରେ ତମେ ଟାଇପ କରି ବି କହିପାରିବ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ओके, क्वेश्चन नहीं है तो वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। तो अगर राकेश कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो इट विल बी रियली ग्रेट। हेलो राकेश। अमित, हाँ भाई बताओ। पहली बार पता चला कि सुधाकर की हिंदी इतनी अच्छी है। हाँ। तो सुधाकर की हिंदी इतनी अच्छी है, पहली बार पता चला मेरे को। अरे ये जो मीटिंग होता है, नहीं तो मैं आई कंप्लीटली एग्री विद सुधाकर। सुधाकर आप म्यूट पे हो। हाँ, अगर आप बोल रहे हो आप म्यूट पे हो। नहीं और मजाक मत उड़ा करके। नहीं मजाक नहीं हो रहा था, सीरियसली बोल रहा हूँ। नहीं मैं सुधाकर के सारे पॉइंट्स से मैं एग्री करता हूँ। एक बेसिक चीज है, मैं अभी सब बहुत यंगस्टर्स हैं ये लोग, आई मीन, इसलिए मैं एक बेसिक चीज बोलना जरूर चाहूंगा। पैशन के बारे में सुधाकर बोल रहे थे, तो उसके पीछे भागना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक चीज आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फैमिली कमिटमेंट भी होता है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो एक आप अभी कॉलेज से बाहर निकलोगे, then you run behind your passion, you spend all your money and energy, you know, at the end of the day you need some money in your account, okay, to run your family. That's very important. तो मेरा सजेशन इतना ही है, you know, कि आप पहले अपना फाइनेंशियल लेवल सिक्योर करो, ठीक है। अपना फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सिक्योर करो महीने के, एंड अपना पैशन को मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो, ओके। एंड पैरेलली उस पर काम करो। You would spend at least 5 years, 10 years on that. Okay. देखिए, पैशन, मुझे पेड़ लगाना पसंद है, लेकिन पेड़ लगाना सिर्फ पसंद होने से काम खत्म नहीं होता है मेरा। मुझे उसके रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट चाहिए गवर्नमेंट एजेंसी से, एनजीओ से, वो सब मुझे बिल्ड करना पड़ता है, एंड दैट आई पर्सनली हैव डन इट इन 4-5 years. ओके, 4-5 साल लग गए। अगर मैं अपना जॉब छोड़ के अगर मैं इस पे लग जाऊं तो ऑब्वियसली मुझे पैसा नहीं मिलेगा, एंड विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो मेरा सजेशन इतना ही है कि पैशन पे काम करो, इतने स्ट्रांग हो जाओ और इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं इसको एक अपने पैशन को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकूं, उस लेवल तक पहुंचो, और देन यू गेट इनटू ऑल दैट, राइट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुधाकर, होप यू एग्री विद दिस। या परफेक्ट। yes so that's very important, है ना। हाँ, so blindly अपने पैशन के पीछे मत भागो, ओके। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, अपने आप कितना टाइम निकाल सकते हो उतना टाइम ही स्पेंड करो, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। बस इतना ही है मेरी तरफ से, समित। जस्ट आई थिंक सुधाकर ने ओवरऑल पूरा कवर ही कर दिया है। एक एग्जांपल दूंगा रिलेटेड, जैसे कि मुझे रनिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैंने रनिंग करना शुरू किया तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 400 मीटर्स, 200-300 मीटर से करता था। उसके बाद मैं टायर्ड हो जाता था। फिर बाकी लोग थे वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ते थे। फिर मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ।
फिर किसी ने मेरे को बताया कि थोड़ा स्लो करना है, धीरे 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 स्लोली, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसे करते 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 अभी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कुछ नहीं लगता है। मतलब आपने जैसे बताया कि स्लोली स्टार्ट करना है, धीरे धीरे बिल्डअप करना है, और अपने पैशन को फॉलो करना है, उसके साथ भी अपना जो मेरा, जैसे मैं जॉब करता हूँ वैसे करते रहना चाहिए। सही बात है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। जितना भी जोश हो, होश मत खोना। मतलब जितना भी आपको करने की इच्छा हो, जब तक आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप अपने, अगर आपके घर में माँ है, बाप है, भाई बहन है, उनके लिए आपको अगर फाइनेंशियल सिक्योर करना है, वो तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली। उसके बाद ऑफ कोर्स आपका जो पैशन है उसको रिटेन कीजिए, उसको कीजिए जरूर, जो जो आपको ठीक। मेरा एक ही चीज है कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल तब होंगे जब आप जो कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिलती है। और मेरा सक्सेस का पैरामीटर सिर्फ पैसा नहीं है, अंदर से खुशी मिलना भी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बहुत लोगों ने पैसे कमा लिए हैं पर वो फिर भी खुश नहीं है। तो इसी के लिए मैं बोल रहा था कि आप जो भी करें लाइफ में, आप जिसमें खुश रहते हैं वो कीजिए। पर मैं आई कंप्लीटली एग्री। उसका मतलब ये नहीं कि आप मान लो आपको पेड़ लगाना है, पर पेड़ लगाने से आपको पैसा नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए तो आपको कुछ और करना ही पड़ेगा। तो वो एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ओके। तो आप किसी को कुछ क्वेश्चन है? हमारे पास मुझे लास्ट 4-5 मुझे कुछ मिनट्स है। बोलना हाँ, मुझे बोलो। कुछ बोलना है, हाँ, especially for Rakesh sir. Thank you a lot for giving the better idea. तो जो प्लांटेशन के बारे में आप बताए थे, जो सरकारी ऑफिस के कैंपस में लगाना, एक्चुअली ये आइडिया पहले हमारे पास नहीं थी। हम लोगों ने हमारे गांव के आसपास जो एक सेकेंड ना, एक बार सौम्यकांत तुम थोड़ा वीडियो पे आ जाओ, राकेश थोड़ा आ जाओ, तो थोड़ा हम जान पाएंगे, एक दूसरे को रिलेट कर पाएंगे। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली ये आइडिया हमारे पास पहले नहीं था। हम लोगों ने हमारे गांव के आसपास जो कुछ ब्लैंक जगह था उसमें वहाँ पे प्लांटिंग कर रहे थे, और वो जो तहसील ऑफिस हमें आइडेंटिफाई करते वहाँ पे प्लांटिंग किए, और बहुत सारे लोगों के ऊपर वो इम्पैक्ट क्रिएट किया कि प्लांटेशन ऐसे चल रहा है, बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया। नहीं देखो, मैं 2 चीज बताता हूँ, ठीक है आपको। मेरे ऐसे आइडियाज देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन इम्प्लीमेंट करना आप लोग को है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में एक जोश होता है, लेकिन लगाने के अगला 2 साल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मैं पहले ही बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुधाकर भी आज ज्वाइन किया है। कभी भी नेवर हेजिटेट टू गो टू एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अबाउट एनीथिंग, ओके। एक बहुत ही गंदा परसेप्शन है मार्केट में कि सरकारी है तो ऐसे ही होगा, वैसा नहीं होता है, ओके। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी कमिटमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वो भी हमारे जैसे जी रहे हैं, वो लोग, दे आर जस्ट नॉर्मल पीपल, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके पास जाएं, आप उनको प्रॉब्लम्स बताएं, आप वो समझेंगे, जरूर समझेंगे। एक बार नहीं समझेंगे, दूसरी बार समझेंगे, तो तीसरी बार समझेंगे। वो नहीं समझेंगे तो किसी दूसरे को पकड़ो आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत बहुत खुश हुआ था जब संबित बताया था मुझे कि कि आप लोगों ने जाके तहसीलदार को रीच आउट किया और इतना सा प्लांटेशन हुआ, और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। इनफैक्ट मैं इतना बड़ा इवेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। करते रहो, और अब कुछ भी हेल्प लगी आपको तो आप रीच आउट कर सकते हो कभी मुझे, सुधाकर को, या फिर संबित को, या तहसीलदार तो एक ही बार में अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लिए हमारा प्रपोजल। यस यस यस, होता है ऐसा ही होता है, मैं वही बता रहा हूँ।
तो वही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बात करना पड़ेगा। आप जब तक बात नहीं करोगे, मेरे पुराने कंपनी में मेरे एक बॉस थे, उन्होंने मुझे सिखाया ये बात। उन्होंने मुझे एक ही बात बोला, तो ऐसे कुछ कुछ काम के बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो मैं पूछा कि मैं तो जाऊंगा तो वहां पर तो नो तो ऑलरेडी हो चुका है, तूने डिसाइड कर लिया कि नो हो गया है, लेकिन तू पूछेगा तो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। और अगर पूछेगा तो अगर यस हो गया तो तेरे नहीं पूछने से जो नो था वो तेरे से तेरा नुकसान है ना। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो पूछना बहुत जरूरी है, पूछते रहो, जिससे मिलते हो पूछते रहो, लगता है कोई कुछ काम कर सकता है तो उनसे मिलते रहो, एक रिलेशनशिप मेंटेन करो उनके साथ, है ना। हमें तहसीलदार बिल्डिंग जो कैंपस के अंदर प्लांटिंग करने के बाद अभी वेटनरी ऑफिस और ब्लॉक ऑफिस कॉल आ चुका है कि आइए हमारा कैंपस भी में कुछ जगह है, आप भी प्लांटिंग कीजिए। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इनफैक्ट संबित को भी बता रहा था कि कुछ एनजीओ हैं जो ओडिशा में भी प्लांटेशन करना चाहेंगे, ओके, क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं जो क्योंकि ओडिशा में बहुत लोकेशंस में फ्लड आता है हर साल, है ना। तो कुछ कॉर्पोरेट्स हेल्प करना चाहते हैं ऐसे ऐसे स्टेट्स को और सिटीज को। तो आप कुछ, आपके पास अप्रूवल लेटर है या फिर कुछ ऐसी कोई बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर 1 एकड़ 5 एकड़ जमीन मिलती है आपको, तो आप रीच आउट कीजिए हमको। मैं उन कॉर्पोरेट्स को एनजीओ के थ्रू में लेके आता हूँ उधर, और वहाँ प्लांटेशन करवा देंगे। बाकी मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप उसके लिए एक्सेप्ट कर रहे हो तो मैं जरूर हेल्प करूंगा आपको। ओके, थैंक यू, है ना। ओके, अच्छा पिलाने आउ लास्ट 2 मिनिट्स तार किछि क्वेश्चन अछि आउ सुधाकर सर की राकेश सर जा विषय कहले किछि यदि क्वेश्चन अछि तम पचार परिबो बे कि जदि तुम चाहो टाइप करे को टाइप भी कर परिबो चैट रे। नहीं, आउ किछि क्वेश्चन नहीं। ओके, ताहले गोटे काम कर परिबा, सार को बाय बाय कहया पूर्व समस्त निजे टिके वीडियो ऑन करिकी देखै दियो, तो से माने जानि परिबे जो गेस्ट हमर आज आछंदी से माने जानि परिबे कि कहा कहा सहित आज कथा हेले आ कहा कहा को किछि शिक्षा को मिलला। किसी कंपलसरी नहीं कि वीडियो ऑन करे, तुम जो चाहिबो कर परियो, न चाहिले भी किछ असुविधा नहीं। अमित, किसी कुछ क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस है और किसी का कुछ? आई थिंक क्वेश्चंस नहीं है। तो हाँ। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत थैंक यू। ये आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन था, प्रॉब्ली बेस्ट सेशन था। हमारे जो 9 सेशंस हो चुके हैं, आई थिंक सुधाकर का जो स्टोरी था, सुधाकर आर देयर राइट? या आप एक बार वीडियो ऑन कर दो, क्योंकि कोई वीडियो पे नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो द स्टोरी आई कुड सो रिलेट टू यू, क्योंकि बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको बहुत जानता हूँ अच्छे से, और ये जैसे कॉल होता है मुझे लगता है कि पहली बार मैं बहुत ही अच्छी बात जानने को मिला है। सो अमेजिंग अमेजिंग। तो आई एम इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी सुधाकर। अमित, मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, अभी सब हाँ। यंग है यहाँ पर। हाँ। लोगों का जो अभी जो 30s, लेट 30s और 40s में जो लोग हैं, हाँ। ठीक है, उनको कभी ये यंग स्टूडेंट्स देखते हैं तो उनको लगता है कि यार बंदा कितना हाई फाई है, उसके पास गाड़ी है, सब कुछ है ना। ये सब चीजें देख के वो लोग थोड़ा ये हो जाते हैं, यार ये कैसे कर लेता है करके, है ना। तो ये लोग अभी पहुंचे हैं 40s में, है ना, ये लोग अभी सम टाइम
10 साल 15 साल से वो लोग लाइफ में स्ट्रगल करके पहुंचे हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, ठीक है, कि ये सब जो आता है ये सब यू नो मेहनत करके आता है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना। और कभी कभी क्या होता है, सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कभी नहीं बोलूंगा कि पैशन को कभी लूज करो, पैशन के पीछे झांकना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सुधाकर जैसा बता रहे थे, बट एट द सेम टाइम पैशन के साथ साथ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होना चाहिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही मैं बेसिक बताना चाह रहा हूँ, पीछे जस्ट मत भागो आंख बंद करके, अपना एक एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुमको कहीं भी जॉब मिल जाए और कभी भी जॉब मिल जाए, कोई भी तुमको ले ले। और अपना इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल मीडिया आज तो सबके हाथ में है कि कोई भी जिसके हाथ में फोन है उसका वो सोशल मीडिया एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूट्यूब वीडियो बना सकता है, कोई भी फेसबुक पेज बना सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी को। बनाओ अपना एक पेज, एक फेसबुक पेज बना लो, आप प्रेजेंटेशंस कर रहे हो, फोटोज अपलोड करते जाओ, लाइक्स बढ़ाओ, ये सब बहुत सिंपल है करना। और आप लोग जो 5 या 10 लोगों का जो सर्कल है उसमें आपको पता ही होगा कि कि कौन बंदा किस काम में अच्छा है, उनको काम दे दो आप और मेक देम रिस्पॉन्सिबल, कर लेंगे वो लोग। तो दीज आर माई क्लोजिंग कमेंट्स। तो मुझे इससे ज्यादा नहीं बोलना है मैंने कभी भी इतना लेक्चर नहीं दिया किसी को, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस ऑन योर एजुकेशन एंड वर्क एंड पैशन, ये तीनों में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट सुधाकर? मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? सर आप कभी कुछ ज्यादा बोलते हैं सर। ठीक है। सो और किसी का कुछ क्वेश्चन है या फिर हम नहीं है तो हम फिर क्लोज कर सकते हैं। ଆଉ କାହାର ପିଲା କାହାର କିଛି क्वेश्चन ଅଛି? କହିଛି ତ ତାକୁ ସେ କହିଛି ତ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତାକୁ କହିଛି ତ। ओके, आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू सो मच सुधाकर, राकेश, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे थैंक यू इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेशंस। सुधाकर आप म्यूट पे हो। बहुत ही अच्छा लगा। सो मुझे लगा कि पहली बार आप लोगों को पहली बार सुन रहा हूँ। So lot of things was new for me. So आप लोग कभी अगर उड़ीसा आते हो तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर विलेज। बहुत ही अच्छा लगेगा सबको मिलके। और आप लोगों से इंस्पायर्ड, ग्रीन वॉरियर से इंस्पायर्ड होके हमने जो प्लांटेशन किया है वो भी हमको दिखाएंगे, आपका फोटो भी लेंगे वहाँ पे। बनाओ, पहले जंगल बनाओ, हम देखने आएंगे जंगल को। ठीक है, परफेक्ट। और जितने भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हैं सो आपको बहुत बहुत थैंक यू। आज संडे इवनिंग है, आप लोग कुछ सीखने के लिए कोशिश किया है। आज संडे ही तमने आसी किसी गोटे शिखिया ट्राई कर, तेणु बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीकेंड रे हमें पुणी देखा हवा।